क्या हो गया? ओह इट्स ओके, सॉरी सॉरी खुरम, वो मैं जस्ट मजाक कर रही थी, आप इतने सीरियस हो रहे हैं। नाज़रीन हम इस पे फिर कभी बात करेंगे, इस टाइम खुरम थोड़ा सीरियस हो गया, मैं नहीं चाह रही थी कि वो इतने सीरियस हो जाए, बस मजाक था, लेकिन सॉरी मेरी तरफ से माजरत खुरम। नहीं ऐसी बात नहीं है, और जाहिर है आई एम रियली सॉरी। ऑनलाइन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ राबील सैयद और मेरे साथ मौजूद है मेरे को एंकर खुरम राना। अस्सलाम वालेकुम खुरम राना, क्या ये हो गया? में बह गए हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जबरदस्त हो गया, क्या हो गया आज खुरम को सुबह सुबह? आज बेसिकली जो प्रोग्राम है वो दिल टूटने पे है, बेवफाई पे है और एक दूसरे को धोखा देने पे है। मुझे लगता है नाज़रीन आज सुबह सुबह खुरम का दिल टूट गया, किसी ने तोड़ दिया। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल नहीं टूटा, लेकिन दिल को जिनके दिल टूटे हैं, मुझे आज मैं पूछ के रहूंगी किसने दिल तोड़ा। मेरा दिल जो है वो आज मैं क्या बताऊं आपको, सहरी पे टूटा है, क्योंकि मैं जब उठा तो अजान हो चुकी थी, इसलिए मेरा दिल टूटा कि मैंने सहरी के बगैर रोज़ा रखा है, खाने के बगैर। सो हम खैर जो बात करेंगे वो दिल टूटने पे करेंगे, लेकिन वो जो इंसानों का दिल टूटता है, प्यार में दिल टूटता है, मोहब्बत में दिल टूटता है, हम उसी पे बात करेंगे। अच्छा आज हम उस पे बात करें, हम वो पराठे वाला नहीं कर रहे, सहरी वाले नहीं दिल टूटने वाली बात कर रहे। अच्छा वापिस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। रबील वैसे आप बताइए कि दिल टूटने के हवाले से हम क्योंकि आज बात करने लगे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बेवफाई होती है या जो कोई किसी का दिल तोड़ देता है, क्या ये आपको लगता है कि ये होना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। और जो खेलते हैं इमोशंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, इमोशंस के साथ। लेकिन जो खेलते हैं उनके लिए हम उनको क्या मैसेज दे सकते हैं, उनको क्या कह सकते हैं कि आप ऐसा ना करें, और या फिर उनको कोई आप ऐसी एडवाइस करें कि आप दिल ना तोड़ें, इसकी जगह पे ये कर लें? नाजरीन वैसे भी जो आपका अपना होता है वो आपको छोड़ के नहीं जाता, दूसरी बात वो आपको रोने नहीं देता, और जो चला जाता है उसको वापिस आने के लिए आ जाए तो उसको रख लें, लेकिन फिर आपके दरमियान और उसके दरमियान वो चीजें नहीं बाकी रह जाती जो पहले होती हैं। लेकिन उसकी उसमें देखें, लेकिन और उसको माफ कर दें, और माफी जो है ना वो सबसे बड़ी सजा है मेरे नजदीक, जो है ना वो माफी सबसे बड़ी सजा है और खामोशी। अच्छा लेकिन हम कह तो देते हैं कि दिल तोड़ दिया, बेवफाई कर दी, लेकिन क्या हम इनके रीजंस की तरफ जाते हैं? होता क्यों है एक लड़का लड़की या कोई भी मर्द या औरत या किसी के दरमियान में भी जो प्यार का एक रिश्ता होता है वो खत्म होता क्यों है? इसकी रीजंस कोई रीजंस होती है ना? रीजंस अच्छा डिफरेंट है। अब किसी का होता है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, जैसे आजकल नौजवान लोग करते हैं, एक होता है वो मजबूरी में होता है, एक होता है कि आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप अलग इख्तियार कर लेते हैं, लोग उसको भी बेवफाई कह देते हैं। और एक ऐसा भी होता है कि आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं, ये भी होता है। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, अब मैं क्या क्या गिनवाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, आप वाली सारे पॉइंट्स ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में सबसे ज्यादा मैटर करता है पैसा, रोकड़ा। हाँ पैसे पे मुझे लगता है कि पैसे की वजह से आजकल की लड़कियां हैं वो सिर्फ जो है ना वो सिर्फ पॉकेट देखती हैं, पैसा देखती हैं, बैंक बैलेंस देखती हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं समझती। अच्छा ऐसा है? अच्छा मैं लड़कियों का नहीं कहूंगी कि लड़कियां आप सब आप कह रही हैं कि सब ऐसी नहीं है, सब ऐसी नहीं होती, लेकिन आप कह रही हैं मेजॉरिटी लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, ये नहीं आप कह सकते कि लड़के। अच्छा यानी लड़के लड़कियों के लड़कियां लड़कों के बैंक बैलेंस के ऊपर उनकी नजर होती है या पैसे के ऊपर नजर होती है, उनकी जो है वो उसकी एवेल्युएशन जो होती है कि इनके पास कितना पैसा है, इसका खानदान कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा लड़की को वो देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इसके फादर क्या करते हैं, उसी लिहाज से उसको लेके चलते हैं। और लड़की देखती है कि लड़का क्या करता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके फादर क्या करे, उसके बैंक में कितना है, तो वो लड़की उसको इस लिहाज से लेके चलती है। तो रबील किसी हवाले से अच्छा भी तो है, मतलब अगर आपको ये अगर सोने पे सुहागा हो जाए ना, अगर आपको किसी से प्यार है और अगर तो सौदा हुआ, नहीं वो तो सौदा हुआ, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वाकई ये तो सौदा हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास पैसा भी है और साथ में वो आपसे मोहब्बत भी करता है, ये सोने पे सुहागा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो आपसे मोहब्बत करता है या करती है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर तो मजबूरी है ना, फिर क्या हो सकता है, फिर मेहनत हो सकती है, काम कर सकते हैं, पैसा कमाए। पैसे से सबसे ऊपर जो चीज है ना वो प्यार है, मोहब्बत है। अगर आपको उससे प्यार है तो मुझे लगता है कि आप उसके साथ एक वक्त का खाना खा के भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन नबील ये जो आपने एक वक्त का बड़ा इमोशनल सी बात की, मैंने वैसे जो थोड़ा बहुत सुना है और एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ में, तो वो कहते हैं कि 6-8 महीने के बाद ना मोहब्बत जो होती है ना वो खिड़की से बाहर निकल जाती है, तो ये भी एक बात है, ऐसा होता है। लेकिन 6-8 महीने बाद 6-8 महीने बाद
उसी जो पेयर है उसकी शादी हो जाती है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो उस 6-8 महीने, साल, 1.5-2 साल गुजरता है, तो उसके बाद वही मोहब्बत जब नफ़रत में बदल जाती है, वो इस तरह के घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते, अच्छा। पैसों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं, आगे बच्चे होते हैं, बच्चों की आगे जो है वो खर्च अखराजात पूरे नहीं होते। मैं इससे डिसएग्री नहीं, एग्री भी करती हूँ खुरम, लेकिन आप ये देखें कि जब आप प्यार करते हैं तो आप उस टाइम जो रियल वाला करते हैं, ठीक है, वो जो है वो इन चीज़ों से उनको नहीं होता कि ये कितना अमीर है कितना गरीब है, क्योंकि लड़की जब प्यार करती है वो ये नहीं देखती, जो प्यार करती हैं। आपने देखा होगा कि जानवर भी हैं वो भी ऐसे हैं, प्यार ऐसे चीज़ है कि वो आपको बदल देता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी गुजरे हैं, हस्तियां भी गुजरी हैं, जिन्हें में लैला मजनू, हीर रांझा, ससी पुन्नू हो गए, जो प्यार की एक मिसालें हैं, अनारकली हैं। आपने इनकी देखा होगा कि वो जब एक गया तो दूसरे ने कहा मैंने भी जाना है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने भी जान कुर्बान किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं कितना बैलेंस है, ये चीज नहीं देखी उन्होंने। वो प्यार था, इसको प्यार कहते हैं। आजकल जो हो रहा है वो प्यार नहीं हो रहा, सिर्फ सौदा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पहले जो ये कहानियाँ लिखी हुई हैं और ये वाकयात गुजरे हैं, जो पहले की मोहब्बत और अब की मोहब्बत में बहुत फ़र्क तो है, लेकिन पहले की मोहब्बत, अगर मोहब्बत की बात की जाए तो पहले की जो मोहब्बत थी उसमें एक प्योरिटी थी, उसमें एक सिंसियरिटी थी, उसमें वफा थी। अभी जो है वो मटेरियलिस्टिक हो गया, मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जो है वो मटेरियलिस्टिक हो गया है। जैसे आपने भी कहा कि पैसे को साथ में लिंक किया जाता है, बट क्या पैसा ज़रूरी भी तो है रबील? एक तरफ हम मोहब्बत की बात तो कर रहे हैं, वफा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है। देखिए अब उसको खाने के सवार कर लेते हैं तो फिर वो गलत बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी हद तक होना चाहिए और खुद पे सवार नहीं करना चाहिए। इस तरह का एक वाकया भी अकरम जो आप मुझे बता रहे थे, कौन सा वाकया हुआ था? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता रहा था कि अभी रिसेंटली मैं एक यूट्यूब के ऊपर देख रहा था, एक साहब थे, वो एक क्लब के अंदर बैठे हुए थे और वो अकेले खाने की चीज़ें पास रखे रो रहे थे, और मैंने कहा पता नहीं किस तरह की वीडियो, और जब मैंने गौर से देखा तो पूरा क्लब एक वर्ल्ड क्लास क्लब था, जो कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा क्लब था। तो वो पूरा उन्होंने बुक करवाया हुआ था, क्योंकि वो रिचेस्ट जो है वो इंसान है दुनिया के, तो उनके पास पैसा इतना कि वो बुक करवा सकते हैं। और एक डीजे जो है वो खाली म्यूज़िक बजा रहा है और वो अकेले बैठ के रो भी रहे हैं और साथ में खा पी रहे हैं, और वो अकेले में अपने ब्रेकअप को एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेकअप वजह थी ना, उनको उनकी महबूबा छोड़ के चली गई ना। अब उनकी महबूबा अगर उसको छोड़ के जा सकती है तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और वो बहुत खूबसूरत लड़के थे, मतलब एक लड़का जो है वो मतलब बहुत यंग थे, उसमें ऐसा नहीं था कि वो एजेड थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो गुड लुकिंग भी थे, लेकिन उनको क्यों छोड़ के चली गई उसकी रीज़न मुझे पता नहीं, और ना मैंने उसमें देखा कि उसमें रीज़न कोई फाइंड आउट हुई है। अच्छा, अब तो ये भी, हाँ, बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा फैक्ट है कि ऐसा भी होता है कि खूबसूरत भी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी उनको छोड़ के चली गई। बड़ी हैरत होती है। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर बिल गेट की जो वाइफ है, अगर उनको वो छोड़ के जा सकती है ना, तो मैं कहती हूँ कि कोई भी औरत, आपको कितना भी इंसान अमीर क्यों ना हो, वो चली जाती है छोड़ के जब उसने जाना होता है, क्योंकि हर चीज़ वो पैसा नहीं होता। औरत अगर वफा करने पे आए ना तो वो हर चीज़ को कुर्बान कर देती है, और अगर सब कुछ तबाह करने पे आए तो वो 7 नस्लों को भी तबाह कर देती है। यानी ये डिपेंड करता है कि ये औरत पे डिपेंड करता है, औरत पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड उस पे डिपेंड करता है, उसकी वफा पे डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। नहीं, डिपेंड उस पे मूड पे नहीं करता। आप ये देखें कि अगर मर्द वफा करेगा तो औरत तो वफा का वैसे भी दूसरा नाम है, उसमें हमारी माँ सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रही हैं कि औरत जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे कल्चर में जो औरत का एक तो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि औरत सेंसिटिव बहुत होती है। यहाँ समझा भी ये जाता है, अगर हम मगरबी औरत की या अपने कल्चर की औरत की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनकी नेचर में या उनके रहन सहन में। नहीं आप कह सकते कि आप फर्क है, नहीं, लेकिन फीलिंग्स के हवाले से क्या कहते हैं? अच्छा, फीलिंग सेम होती है, औरत कहीं की भी हो, चाहे वो, मैं कहती हूँ फीमेल जानवर ही क्यों नहीं है, वो फीलिंग सेम होती हैं। फीलिंग किसकी प्यार में या मोहब्बत में अलग नहीं होती है। अगर मैंने वो बात पहले भी किया है कि अगर औरत वफा पे आए तो वो बड़ा कुछ कर जाती है, और ना करने पे आए तो वो सब कुछ तबाह भी कर देती है। हर चीज़ पैसा नहीं होता। कुछ औरतें हैं जो अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजार रही हैं। मैंने अभी पिछले दिनों देखा है कि उनके हस्बैंड की टांगे भी नहीं है और बाजू भी नहीं है, लेकिन वो तकरीबन 15-16 साल से अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजार रही हैं। उनको खाना बना के देती हैं, उनकी अच्छी तरह केयर करती हैं, उनको नहलाती हैं। यानी कि
उन्होंने बिल्कुल अपने हस्बैंड को एक बच्चे की तरह रखा हुआ है, कभी भी उनके बीच में नहीं आया कि मेरे हस्बैंड पैरालाइज हैं और उनको छोड़ के चले जाना चाहिए। उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि जो प्यार है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, प्यार सिर्फ पैसे से नहीं होता। कुछ लोग हैं ऐसी, कम लोग, बहुत हैं जो पैसे को करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जो देखा है मैंने वफाई देखी है औरतों के साथ। हाँ, मर्द मजबूर कर दे तो और बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, औरत वफा का दूसरा नाम है, इसमें कोई शक नहीं, और औरत की वफा पे कोई शक किया भी नहीं जा सकता, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है। लेकिन जो पैसा है वो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो अगर हम पैसे की और वफा की बात साथ साथ करें तो मेरा ख्याल है कि पैरेलल लेके चलना चाहिए आजकल के दौर में। आई डोंट नो कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, आप लोग भी हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। प्यार जो है वो प्यार में पैसा ज़रूरी होता है या प्यार इटसेल्फ एक ऐसी कुव्वत होती है, एक ऐसा जज्बा होता है कि जिसमें पैसे की या दौलत की या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी हमें बता सकते हैं, क्यों रबी? ऐसे ही आप भी हमें बता सकते हैं, अपनी राय से आगाह किया करें हमेशा की तरह। जैसे आप अपना प्यार देते हैं, व्हाट्सएप पे हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ज़रूर बताया करें, हमें भी पता चले कि हमारे प्रोग्राम्स किस रूप पे चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। और ना क्या कहते हैं आप कि मर्द ऐसा क्यों करता है कि औरत मजबूर हो जाती है? हाँ, मर्द की बात मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, तो मर्द की मैं बात बता सकता हूँ। देखिए इसमें, इसलिए मैंने खुरम आपसे ही सवाल किया। नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखिए जैसे आप अभी औरत की बात करिए तो मर्द की मैं बात करूँ, मर्द भी एक सेंसिटिव जो है वो चीज़ है। मर्द एक्सप्लेन नहीं करता। हाँ, मर्द का ये है कि वो मर्द को एक मर्द का नाम दिया गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा आप तोड़ेंगे, टूटेगा, फिर भी वो कोशिश करेगा कि फील ना करवाए, यानी वो जाहिर नहीं करवाता क्योंकि उसको एक मर्द का नाम टैग लगा दिया गया उसके साथ। क्यों मर्द इंसान? हाँ, वो रोना नहीं है, वो कहता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत दर्द होता है। देखिए मुझे एक आप गुस्सा लगाएंगी तो मुझे भी उतना ही दर्द होगा, तो आपको भी उतना ही दर्द होगा, लेकिन मैं फील कम करूंगा, आप फील ज्यादा करेंगी क्योंकि औरत को सेंसिटिव कहा गया है। तो मर्द जो है वो बेसिकली सेंसिटिव है, लेकिन अगर आप मर्द की वफा की बात करती हैं तो मेरा ख्याल है कि एज कम्पेयर टू औरत मर्द में थोड़ी वफा कम मुझे लगता है। अच्छा, उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, मैं आपको एक दो रीजंस बता देता हूँ। सुबह जब मर्द का, नॉर्मली आप पूरे दुनिया में देखें, मर्द का काम ये है कि वो सुबह को निकलता है रोजी रोटी के लिए, पैसा कमाने के लिए, कोई कुछ जॉब्स करते हैं, कोई बिजनेसेस करते हैं, तो सुबह को निकलता है और शाम को वो घर आता है। अब सारा दिन उसने डिफरेंट लोगों से मिलना होता है, तो उसकी मजाज में, उसकी नेचर में, और जो एक घर औरत रहती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में मेरा ख्याल है 70-80% औरतें तो घर रहती हैं, तो इसमें डिफरेंस होता है कि वो सारा दिन एक्सपीरियंस कर चुका होता है मुआशरे का। औरत जो है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं कर चुकी होती। उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे या उसके जो माँ बाप, बहन भाई या उसका खावन, ये उसके एक्सपीरियंस में आते हैं। लेकिन मर्द जो है वो 100 बंदों से दिल्ली मिल के आता है। अब मर्द जो है वो ऑब्वियसली उसकी नेचर में और औरत की नेचर में डिफरेंस होगा। तो अगर आप कहें कि दोनों की नेचर सेम हो सकती, तो मेरा ख्याल है वो नहीं हो सकती। तो औरत सेंसिटिव है, मर्द थोड़ा सा सख्त होता है इस मामले में। तो इसी को हम वफा में ले लेते हैं कि अगर प्यार, मोहब्बत या जो ये जज्बा है वो भी मर्द में थोड़ा, क्योंकि मर्द सख्त होता है तो थोड़ा कम होता है। मैं क्या क्यों मैंने आपको बता तो दिया कि उसके एक्सपीरियंस ऐसे है ना, वो डेली लाइफ उसकी ऐसी है। अब देखें, एक मर्द है, उसकी रूटीन लाइफ ही ऐसी नहीं है। वो अगर एक मर्द है, एक लड़का है, छोटा है, बच्चा है अभी, और वो मर्द है, लड़का है, तो उसका ब्रॉटअप हुआ लड़कियों में। अब मुझे बताइए कि जब वो 12, 13, 14, 15 साल का होगा, आपने अक्सर देखा होगा, तो उसकी नेचर में क्या डिफरेंस होगा कि वो भी तकरीबन लड़कियों जैसी हरकतें करेगा। तो यही डिफरेंस है कि अगर ब्रॉटअप उसका वहां पे होगा इसी तरीके के साथ मुआशरे। मैंने आपको सारी अक्कासी कर दी। डिफाइन करें कि मर्द जो है बेवफा इसलिए है कि वो लोगों से मिलता है। नहीं, लोगों से मिलता नहीं, वो सख्त तबीयत का होता है। नहीं, सख्त तबीयत तो अलग बात है, एक सख्त तबीयत होना अलग बात है, बेवफा होना अलग बात है। मैं बेवफाई की बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए अगर बेवफाई की आप बात करिए, बेवफाई मर्द भी होता है, बेवफा औरत भी होता है, वो तो नेचर के अंदर होता है ना। लेकिन इतना ज्यादा अंडरस्टैंड करने के बावजूद भी अगर आपके हस्बैंड, आपका जो भी आपका रिलेशन है, वो फिर भी बेवफा हो, तो क्या ऐसी बात है कि मर्द इस तरह करते हैं? देखिए, जैसे वहम का कोई इलाज नहीं है, ऐसी बेवफाई का कोई इलाज नहीं है। देखिए बेवफाई तो, देखिए बेवफाई मैं किसी के साथ करता हूँ, आप किसी के साथ कर सकती है। ये तो अपनी एक नेचर के अकॉर्डिंग है। अगर देखिए, बेवफाई बड़ा नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी भी रिस्पेक्ट की जाए, तो मेरा ख्याल है कि आप इसी जो जज्बे को मोहब्बत में ले आए,
तो अगर आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो आप कभी भी नहीं सोचेंगे उसके साथ बेवफाई करें, उसको छोड़ें या उसको मतलब के लिए इस्तेमाल करें। सिंपल सा फार्मूला है। हाँ। यही बेवफाई। अच्छा, यही मर्द की तरफ से है, यही औरत की तरफ से है। तो अगर वो इंसान की नेचर में मुनाफकत है या कोई दोगलापन है या वो बहुत तेज तरार अपने आप को समझता है, तो जाहिर सी बात है वो मोहब्बत में भी इसी चीज़ को लाएगा और वो मोहब्बत में भी बेवफाई और इस तरह की चीज़ें, झूठ और ये सारी चीज़ें करेगा, तो जिसकी वजह से रिश्ता जो है वो कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंसानी नेचर पे ये डिपेंड करता है। क्या कहती हैं आप? हो सकता है, वरना मुझे तो यही लगता है कि आजकल ज्यादा मर्द की तरफ से बेवफाई हो रही है। हाँ, आपको तो लगना चाहिए क्योंकि जाहिर है आप एक औरत है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो है वो औरतों की तरफ से ज़्यादा बेवफाई हो रही है और औरतों की तरफ से बेवफाई होने का एक बड़ा मटेरियलिस्टिक सा मैंने आपको एक बात बताई है और वो है पैसा। हाँ, पैसा तो वो ज़रूरी है, लेकिन बेवफाई मुझे नहीं लगता कि जो रियल होती हैं और ख़ानदानी होती हैं वो पैसे के पीछे भागती हैं। वो मुझे लगता है कि वो प्यार, रिस्पेक्ट और केयर मांगती हैं, और जो बस टाइम पास करना चाहती हैं, जिनको सिर्फ पैसे से प्यार होता है, वो सिर्फ भागती हैं कि वो हमें पैसा पैसा, फिर वो पैसा भी नहीं रहता और वो प्यार करने वाला इंसान भी नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, ये हमारा व्यू है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मोहब्बत के बारे में और पैसे के बारे में दिया। इसी तरह रबील ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मोहब्बत और पैसे के बारे में दिया, जज्बों के बारे में दिया। आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, ताकि हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस कितनी इंटेलेक्चुअल है, ये कितना सोचती है, ये कितना हमारे और किसको किसने धोखा दे दिया, किस लिए दे दिया, क्या किसी ने प्यार में दिया, क्या किसी ने पैसे के लिए दिया। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप भी हमें बताइएगा। अच्छा खुरम, बताएं आपका क्या दिल टूटा है? बचपन में तो सबका टूटता है, अब वाला बताएं। रबील, बात हम वैसे तो प्रोग्राम करें, लेकिन जाहिर है हर इंसान का दिल टूटा होता है, हर इंसान को मोहब्बत हुई होती है। तो बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन क्या हो गया? ओह, इट्स ओके, सॉरी फॉर वो मैं जस्ट मजाक कर रही थी, आप इतने सीरियस हो रहे हैं। नाज़रीन, हम इस पे फिर कभी बात करेंगे। इस टाइम खुरम थोड़ा सीरियस हो गया, मैं नहीं चाह रही थी कि वो इतने सीरियस हो जाए, बस मजाक था। लेकिन सॉरी, मेरी तरफ से माजरत खुरम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जाहिर है आई एम रियली सॉरी। ऑनलाइन हम चले नाज़रीन, अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो, मॉर्निंग शो पसंद आया, तो हमें अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अपनी मेज़बान राबील सैयद और खुरम राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट शो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।